नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश यानी भाग्यफल में। और आपके साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे का भविष्य संवरे, उज्जवल हो, वो पढ़ लिख कर एक सफल इंसान बने। अपने माता पिता के इसी सपने को पूरा करने के लिए, अपना भविष्य संवारने के लिए हर छात्र खूब मेहनत करता है, लेकिन कई बार वो परीक्षा आते ही ज्यादा परेशान हो जाता है। कुछ बच्चे तो परीक्षा के दौरान घबराहट में याद किया हुआ तक भूल जाते हैं। कंपटीशन के इस दौर में एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का दबाव अक्सर न सिर्फ बच्चों पर देखा जाता है, बल्कि माँ बाप भी काफी पैनिक हो जाते हैं, वो भी परेशान दिखते हैं। इसी विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद और शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्यफल में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। महाराज जी, आज के इस विषय पर आपकी टिप्पणी लूं उससे पहले तमाम दर्शकों से अपील हमेशा की तरह कि अगर आप कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, हमारे कार्यक्रम से सीधा जुड़ना चाहते हैं, तो नंबर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और जो भी प्रश्न आपके मन में हो आप वो पूछ सकते हैं। नंबर है 01207153 और जो दूसरा नंबर है वो है 01207153 तो अपना सवाल पूछने के लिए हमें आप इन दो नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। महाराज जी से आपके मन में जो भी प्रश्न हो, एग्जाम आ रहे उससे संबंधित हो या किसी अन्य विषय से संबंधित हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। महाराज जी, अब मैं आपका रुख करूंगा। आज का विषय बच्चों पर है, आज का जो विषय है वो युवाओं पर है। बेसिकली आप कॉम्पिटिशन्स का पूरा दौर चल रहा है, एग्जाम्स होते हैं, रेट की परीक्षा और तमाम परीक्षा होती है, बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं। अब ऐसे में जो बच्चे होते हैं विशेष तौर पर बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं एग्जाम से पहले। ये कितना महत्वपूर्ण विषय है और उसको किस तरीके से इससे बचा जा सकता है? देखिए, ये आज का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि हमारा भविष्य है। जब बच्चे हैं तो हमारा भविष्य है। बिल्कुल। और बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगना या फिर उसमें एकाग्रता नहीं होना या प्रतिदिन जो है परेशान होना या फिर याद करके फिर याद नहीं रहना जी, इसके लिए बहुत छोटे छोटे उपाय आज आपको हम सुनाने वाले हैं। जैसा कि आशीष जी ने पूर्व में बोला कि बच्चों की पढ़ाई में विशेष कैसे मन लगे, और इसी को लेकर बताना चाहेंगे। बच्चों को गणपति की पूजा करने के लिए प्रेरित करें। वहीं आपको बताएं, गणपति को प्रतिदिन दुर्वा लड्डू का प्रसाद अर्पण करने के लिए आप कहें। अपने बच्चों के कमरे में गणपति की मूर्ति या फिर उनकी गणपति की फोटो रखें और उगते हुए सूर्य को लाल फूल जरूर बच्चों से चढ़वाएं। बहुत छोटा बात है लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बच्चों से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के लिए भी आप कहें। स्टडी रूम में कपूर और फिटकड़ी अवश्य रख दें। एक कपूर और फिटकड़ी जरूर रखें। गुरुवार के दिन धर्म स्थान पर जाकर के धार्मिक पुस्तकों का दान करें बच्चों के हाथ से। स्टडी टेबल पर मां सरस्वती का चित्र लगा करके उनकी प्रतिदिन पूजा कराएं। बच्चों को सरस्वती बीजा यंत्र जो है वो जरूर पहनाने का प्रयास करें, वो छोटा बनता है। एक आपके बच्चों के रूम में मोर पंख अवश्य लगाएं। मोर पंख लगाने से बच्चों को बहुत मन में पढ़ाई के प्रति समर्पण भाव हो जाता है। अब ये कहने को तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन देखिए आशीष जी, ये बड़ा लाभ देने की स्थिति बना देते हैं। बच्चों के मन में एकाग्रता बनी रहती है और नकारात्मकता की ऊर्जा जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ से दूर हो जाती है। ये बहुत छोटा उपाय बड़ा लाभ दे सकता है। वहीं आपको बता दें कि बच्चों को प्रतिदिन आप परीक्षा में मनचाही सफलता के लिए या घर से परीक्षा देने के लिए निकलते समय आप गणपति को प्रणाम करते हुए, उगते सूरज को प्रणाम करते हुए दही और चीनी खा करके भेजें। जब भी आप परीक्षा देने भेजते हैं तो दही और चीनी जरूर खिला करके बच्चों को भेजें। ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, ये बड़े कारगर साबित होने वाले हैं। इन्हें अवश्य आप करवाइए और अपने सभी बच्चों के गार्जियंस को हम सलाह देना चाहेंगे कि बच्चों का घबराहट और उनकी परेशानी को देख करके आप उन्हें आप नर्वस ना हो
और बच्चों को नर्वस ना करें, बच्चों को हिम्मत देने की आवश्यकता है, बच्चों को आशीर्वाद दे करके सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके बच्चे के कंपटीशन के दौरान एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का स्थिति बना देंगे, और आप ये कीजिए, अवश्य इनसे आपको लाभ होगा। जी ठीक है महाराज जी, बहुत आभार आपका। आपने इस विषय पर बहुत रोचक जानकारियाँ दी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और बच्चों के लिए ये समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कैसे वो पैनिक ना हो, कैसे वो धैर्य दिखाकर परीक्षा दें, कैसे जो है वो अपनी तैयारी कर सकते हैं एग्ज़ाम्स की। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, जैसा कि महाराज जी ने कहा। कॉलर्स का रुख कर लेते हैं, जो कॉलर्स इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। तो जो भी कॉलर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर जो भी सवाल आपको पूछना हो आप महाराज जी से पूछ सकते हैं, एक एक करके। जी नमस्कार, मैं जयपुर से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। जी ओम प्रकाश जी, मैं गुरुजी से ये कहना चाह रहा था कि गुरुजी ने मेरे को गीता के पाठ बताए थे, उनसे मेरे बहुत फर्क पड़ा और उपायों से मेरे काफी फर्क पड़ा। मैं गुरुजी ये पूछना चाहता हूँ, गुरुजी गीता का मातम और अध्याय दोनों पढ़ने चाहिए या खाली अध्याय पढ़ने से भी काम हो जाएगा? और उसके लिए क्या विधान, दीपक अगरबत्ती या क्या करना चाहिए जिससे पूर्वजों को शांति मिले? और पूर्वजों को शांति के लिए और क्या उपाय कर सकता हूँ गुरुजी, कृपया ये बताएं। देखिए, बहुत ही सुंदर प्रश्न रखा है आपने, बहुत ही सुंदर प्रश्न रखा है। ये बात सही है कि भागवत आज से लगभग करीब 5000 वर्ष पूर्व ये हम पढ़ते आ रहे हैं। और आपको बता दें कि जब 5000 वर्ष पूर्व युद्ध के मैदान, विचलित अवसाद, द्वंद्व और मोह से ग्रस्त अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान द्वारा दिए गए उपदेश हैं, इसलिए भागवत को पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। और रोज नहा धो करके आप सफाई करके भागवत को पढ़ते हैं तो इसके अनेक लाभ हैं। लेकिन आप देखिए, भागवत के परिणाम देखिए। आशीष जी, ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि मुझे गीता और भागवत पढ़ने में बहुत रुचि हुई, इसलिए हुई कि गुरुजी ने कहा और मुझे लाभ हुआ। हम आपको बता दें कि नाम तो हमारा हो रहा है, लेकिन सही मायने में काम तो आपने किया है कि आपने उसका स्वाध्याय किया और नियम से किया और बिल्कुल उत्साह के साथ पवित्रता से किया। जब अच्छी किताब को पढ़ने से लाभ होता है तो फिर आप रोज क्यों नहीं पढ़ेंगे? रोज पढ़ेंगे। लेकिन गीता से भी ज़्यादा भागवत का महत्व दिया है। भागवत गीता को पढ़ने से पहले आपको ये जरूर देख लेना चाहिए कि आप अपने आप को बहुत पवित्र करते हुए भगवान के श्री चरणों में अपने आप को रख रहे हैं। बस जब ये करके पढ़ेंगे तो फिर अवश्य लाभ होगा। और भागवत को नियमित रूप से ही पढ़ना चाहिए। जी, अगले कॉलर, जो भी प्रश्न आपका है आप महाराज जी से कनेक्ट हो सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी नमस्ते संजीव जी जी, मेरा नाम पूजा है। जय श्री राम। जी जी, मैं अपनी माँ के बारे में जानना चाहती हूँ। पूजा जी, आप जन्म तिथि, जन्म का पूजा समय, जन्म का बेटी, स्थान। तुम्हारा आपने प्रश्न कुंडली से बना दिया है। जी जी, मैं अपनी माँ के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, ये जानना चाहती हूँ कि मेरी क्या माँ का स्वास्थ्य भी के बारे में जानना फैट चाहते? है। जी, मेरी माँ का भी फैट गेन है, तो 2023 में उठाने के लिए बोल रहे, तो क्या छठ कर सकती है? बता दीजिए। देखिए आशीष जी, जी हम प्रश्न कुंडली से भी लोगों के प्रश्न हल करते हैं, जवाब देते हैं। जी कई बार किसी बात तारीख नहीं हो तो अपन वैसे बता देते हैं। जी और ये सब के अलावा यदि व्यक्ति हमको नाम बोलता है तो हम नाम बोलने से भी उनका भविष्य बता देते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ टाइम सामने प्लस होता रहता है जी। और टाइम से प्रश्न कुंडली बन जाती है। और प्रश्न कुंडली से तो व्यक्ति सब कुछ बता देता है, क्योंकि टाइम से ही तो बच्चे का जन्म होता है, टाइम से ही तो हम प्रश्न कुंडली और कुंडली बनाते हैं। जी इसलिए पूजा कुमारी, तुम
आप अपनी माँ के स्वास्थ्य को लेकर के बेटी जानना चाहती हो, आपको बड़ा स्पष्ट कर दें कि आप अपने घर में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा गौमूत्र घर में पीले फूल से छिड़कें और गूगल धूप की धुआं करें। अवश्य आपकी माँ को लाभ होगा और आपके घर में एक खुशी और आनंद का वातावरण बनेगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है आप महाराज जी से पूछ सकते हैं। हेलो जी। सादर प्रणाम पंडित जी, मैं मनोज सिंह बोल रहा हूँ। पंडित जी आज मेरा सवाल मेरे भाई के बारे में है। तो भाई का नाम मेरे राम की जय हो। भाई का नाम है किशोर सिंह। डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर 1982। समय 11 बजे दोपहर का। जन्म स्थान है नोखा, बीकानेर, राजस्थान। सवाल भाई के रोजगार और भविष्य के बारे में है। भाई का कपड़े का व्यापार है, तो बेहतर भविष्य के लिए क्या करना चाहिए तो बात समाधान बताएं। पंडित जी सादर प्रणाम। आयुष्मान मनोहर जी, देखिए आशीष जी, हमारे मनोहर जी जो है ना ये पाली से हैं जी। और ये प्रतिदिन किसी भी कीमत में हमारे प्रोग्राम को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे हमारे अनुयायी और ऐसे हमारे फॉलोअर्स प्रतिदिन हजारों लाखों की संख्या में यहाँ कार्यक्रम को देखने में लगते हैं। आपका बहुत स्वागत है मनोहर जी, आपने भाई के लिए जानना के प्रयास किया। मैं आपको बता दूं कि भाई ने मकर लग्न में जन्म लिया है, बुध की महादशा है, बुध का अंतर है और चंद्रमा का प्रदंत्र है, और शनि और चंद्रमा दोनों एक साथ यानी वेश योग इस जन्म पत्री में कर्म क्षेत्र में बनाते हैं, कर्म भाव में। तो जन्म पत्री में ये हुआ कि काफ़ी मेहनत और परिश्रम करने के बाद भी विशेष सफलता की ओर अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। कहीं न कहीं इनको स्वास्थ्य और परिवार से बहुत बड़ी परेशानी देखने को मिल रही है। ऐसे में यदि आप प्रतिदिन अपने घर में नियमित रूप से पानी में नमक डाल करके, सेंधा नमक, और उसका पोंछा लगवाएं, लेकिन शनिवार गुरुवार को ना लगाएं। और ये करने के साथ ही मोर पंख आपके प्रवेश द्वार पर, दरवाजे के ऊपर टेप से चिपका के लगा दें। और सिंदूर का स्वास्तिक आप घर के प्रवेश द्वार पर बनाइए। अवश्य आपके भाई को सभी प्रकार से ठीक रहेगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। आखिरी के कुछ मिनट कॉलर्स लेने का जो सिलसिला है वो उसके बाद थमेगा, लेकिन जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है आप महाराज जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो जी। प्रणाम महाराज। हेलो मेरे राम की जय हो आयुष्मान। प्रणाम महाराज, मैं जयपुर से राहुल शर्मा बोल रहा हूँ। तो मैं मेरे बच्चे के लिए पूछना चाह रहा हूँ। बच्चे का नाम है आदित्य, जन्म स्थान है जयपुर, और जन्म टाइम है 6:45। जन्म दिनांक क्या है? 2 मार्च। 2 मार्च सन कौन सा है? 2009। 2 मार्च 2009। जी, जानना क्या चाहते हैं साहब? बच्चे के भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ सर। महाराज कैसा रहेगा उसका? अभी वो 8th क्लास में है। तो देखिए, आपके बच्चे के भविष्य के बारे में बता दें कि आदित्य दो भाई होते हैं और आपका मकान पूर्व दिशा में होता है। आपके मकान में प्रवेश करते ही सीधे हाथ पर पानी का टैंक होना होता है। आप कृपा करके अपने पानी के टैंक के पास 2 तुलसी के गमले और राम और श्याम दोनों तुलसी के गमले आप रखिए। अवश्य आपके बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई देता है। वहीं आपको बता दें कि प्रतिदिन इनसे आज हमने पढ़ाई को लेकर के बड़ा टॉपिक रखा था, और जैसा कि हमारे आशीष जी बहुत अच्छी चीज़ों को लेकर के जो हमारे दर्शकों के उपयोग में बहुत कारगर हो, उन चीज़ों को टॉपिक में ला करके रखते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पढ़ाई के लिए आपको पता ही है कि गणपति को दुर्वा और लड्डू का प्रसाद प्रतिदिन अर्पण करने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। वहीं इनके कमरे में एक मूर्ति गणेश जी की और सरस्वती की फोटो इनकी टेबल पर लगा दें। साथ ही इनको रोज ध्रुवा चढ़ाने के लिए गणेश जी को कहें।
लेकिन ये रामा और श्यामा तुलसी आप घर में रख दीजिए, सुबह जल चढ़ाइए और शाम को दीपक जलाइए। अवश्य आपके बच्चे का भविष्य उज्ज्वल है। ये बच्चा सरकारी नौकरी के साथ साथ आपके परिवार का नाम रोशन करने वाला होगा। वर्तमान में इसकी संगत और सोसाइटी जो है आसपास जहाँ रहते हैं वो उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और इनके हाथ से गुरुवार के दिन किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर के और धार्मिक पुस्तकों का वितरण करवाएं। ये बहुत आपके लिए कारगर होगा। बहुत मंगल, शुभकामनाएं आपके लिए। चलिए, बहुत आभार आपका महाराज जी। आपने सभी सवालों का जवाब दिए, सभी कॉलर्स को आपने उनके सवालों का जवाब दिया। अब चाहेंगे कि राशियों की बात हो जाए, किसकी राशि क्या कह रही है, मैं चाहूँगा उस पर आप प्रकाश डालें। तो आइए सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि वाले लोगों के लिए। मेष राशि के जातकों को आज अपने पार्टनर पर अटूट विश्वास दिखाना ही होगा। कुछ बातों होंगी जो मन को खट्टा करेंगी, लेकिन यदि आपने आप में विश्वास बनाए रखा तो ये बात सब गलतफहमियां आपकी दूर हो जाएंगी। और वहीं आपको बता दें कि आज आपके परिवार में आपका मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव का बड़ा विस्तार हो रहा है। आपके पूर्वजों का बड़ा आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। साथ ही आज आप अपने मकान में कोई नया काम करने का मन भी बनाएंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं अगली राशि के लिए, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों को आज कई प्रकार की अपनों से लेकर के गलतफहमियां पनपेंगी जो गंभीर रूप ले सकती हैं। इसलिए समय रहते हुए आप संभलते हैं और गलतफहमी नहीं होने देते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। वहीं आपको बता दें कि ये गलतफहमियां आपको कोर्ट कचहरी तक ले जा सकती हैं, इसलिए आप गलतफहमी को जन्म ना होने दें। और साथ ही आप आज बहुत अत्यधिक भाव विभोर होकर के कोई अति संयोक्ति में अहंकार की बात करेंगे, जिस अहंकार की बदबू आपको काफी परेशान करेगी। इसलिए कोशिश करें कि विनम्रता और शालीनता बनाए रखें। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों की। आज मिथुन राशि के जातकों को बहुत सोच समझ करके अपनी वाणी से शब्दों को निकालना चाहिए। कई ऐसी स्थितियां आएंगी जब आपके निर्णय निर्णायक की स्थिति में रहेंगे। ऐसे में एक भी गलत निर्णय आपको आगे दुविधा में ना डाले, इसीलिए आप निर्णय सोच समझ करके चिंतन मनन के साथ लेंगे तो आपके लिए बहुत ठीक रहने वाला है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोग। कर्क राशि के सभी जातकों को आज अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने का मन होगा, लेकिन वहीं आपको बता दें कि आज आपका स्वास्थ्य भी कहीं खराब हो सकता है। आज कई लोगों की सहायता करने का मन भी आपका होगा। परिवार के लोगों से सहयोग आज आपको बहुत प्राप्त होगा। आप भी उनसे बहुत प्रसन्न दिखाई देंगे। साथ ही आपको बता दें कि आज आप बड़े सोच समझ करके निर्णय लें, क्योंकि आज का दिन पूर्णतः आज आपकी परीक्षा का समय कहा जा सकता है। इसलिए हर चीज को आप बड़े धैर्य से निर्णय लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आपके हित में रहेगा। और अब बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों की। आज नौकरी में बदलाव की यदि आप सोच रहे हैं तो आज का दिन इसके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। इसलिए आज कुछ अच्छी कंपनी में आवेदन करना आपके लिए ठीक रहेगा। भविष्य को लेकर के रणनीति भी बनाएंगे और उसमें आप सफल भी होंगे। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी लोगों की। कन्या राशि के जातकों को आज पुराने किसी मित्र से मिलना हो सकता है। पुरानी यादें ताजा होंगी और आप उसको लेकर भावुक रवैये भी आज अपना सकते हैं। सभी परिवार वाले आपको लेकर सकारात्मक रुख बनाए रखेंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं
तुला राशि वाले लोगों के लिए आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिलेगी। चारों ओर सकारात्मक माहौल बना रहेगा। किसी बात की आशंका मन में तो रहेगी, लेकिन कुछ लोगों के साथ के कारण वह दूर भी हो जाएगी। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी जातकों की, जिन्हें नौकरी की तलाश है, अपनी नौकरी के लिए चिंता में डूबे हुए हैं। उन्हें आज इस चिंता आशंका से मुक्ति मिलेगी। इसके लिए आप अपने मित्रों के सहयोग से ही प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए उनसे वार्तालाप संवाद स्थापित जरूर करें। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी लोगों की। आज के दिन किसी अपने के द्वारा कोई ऐसा समाचार प्राप्त होगा जो आपके मन को बहुत आनंदित कर रहा है। ऐसे में उत्तेजित होने से बचें, क्योंकि आवेश में आकर कुछ ऐसा आप कह सकते हैं जो किसी को बुरा लग सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोग। आज रिलेशन में रह रहे लोगों के जीवन में कोई समस्या जरूर आ सकती है। किसी तीसरे के द्वारा उसमें दरार डालने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। दोनों के बीच गलतफहमी बढ़ सकती है, जो आगे के लिए सही नहीं रहने वाली है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले सभी लोगों की। ऑफिस का कोई काम आज आपका अटक सकता है। इसको लेकर आपको अपने बॉस की डांट भी जरूर पड़ सकती है। ऐसे में आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा बात समझने की बजाय आज बिगड़ सकती है। वहीं आपको बता दें कि आज आपको अपने परिवार में भाई बहनों के रिश्तों को लेकर के बहुत चिंतित व गंभीर रूप से आज आप दिखाई देंगे, लेकिन आपकी यह गंभीरता अवश्य अच्छा रंग लाएगी, क्योंकि आपका चिंतन ही सफलता की ओर ले जाता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके रिश्तेदारों का घर में आना जाना बहुत अच्छा आपको लगेगा। ज्यादातर समय उनकी आवभगत में ही आज आपका निकलने वाला है। निवेश किए हुए पैसों से कहीं लाभ मिलेगा, वहीं तरक्की भी देखने को आज मिलती है। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह राशि फल। चलिए महाराज जी, बहुत आभार आपका कि आज आपने इस संवेदनशील विषय पर अपनी बात रखी, इस पर प्रकाश डाला, साथ में राशियां बताई। बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको। शुभ आशीर्वाद, शुभ प्रभात, मेरे राम की जय हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। चलिए महाराज जी के इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।